हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किए और नए नए जो व्यूअर्स ज्वाइन हुए हैं उनका वेलकम टू माय चैनल और शुक्रिया अदा बहुत कि रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आज की रीडिंग है न्यू मून डे स्पेशल। आज है अमावस्या और आज सूर्य ग्रहण भी था। तो मेरे हिसाब से यह ग्रहों का गोचर और स्पेशली पूर्णिमा और अमावस्या ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे ऊपर इमोशनल इफ़ेक्ट डालने में। तो आज जो अमावस्या का दिन है, न्यू मून डे बोलते हैं, तो उस दिन पे आज मैं जानना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो पहले हम चक्रा डेक से एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस एनर्जी में है, और बाद में टैरोट भी देखेंगे। और आज मैं मूनोलॉजी गाइडेंस लेना चाहूँगी कि ऐसा क्या है जो मून आपको गाइड करना चाहता है, क्योंकि इमोशंस और मून इनका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, खास करके हमारे इमोशनल अप डाउन में। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ही दो कार्ड्स। क्या है मतलब आज परसिवरेंस की क्या एनर्जी है? परसिवरेंस, डेस्परेंस, पाल नोच खाने की एनर्जी। टैरोट में और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क इतना होता है कि टैरोट है ना, एनर्जीज़ की बात करते हैं और स्पेशली करंट एनर्जीज़ और लाइफ में, मतलब वो आपको करंट एनर्जीज़ के बारे में काफ़ी हद तक आपको सही से गाइड कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, आपके बारे में हो या अपने पार्टनर के, आपके लाइफ की कोई सिचुएशन के बारे में। क्वेस्ट, वर्कोहोलिक, डिस्कवरी, और एम्पास, और बॉटम में डेक है ग्रीफ। ये एक्चुअली एनर्जी है। एक्चुअली ये जो दो एनर्जीज है ना, ये एक्चुअली एनर्जीज बुरी लगती है, फील हो रही है। क्योंकि अभी आप देखेंगे, मैं कार्ड वापस एक बार रीड करना चाहूँगी। एक्सेप्टेंस, कन्फ्यूजन्स, डेस्परेंस, परसिवरेंस, क्वेस्ट, वर्कोहोलिक, डिस्कवरी एंड एम्पास। जितने भी आप देखोगे, कन्फ्यूजन का कार्ड है, बाल नोचने की एनर्जी है। एम्पास है, वो भी एक ऐसा ही एक होता है कि आपको जो रास्ता दिखाया जाता है ना, उसमें इतनी अड़चने आती है कि आपको रास्ता चेंज करना पड़ता है, वो चीज़ बदल जाती है। क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। भले आप कितना भी उसको जकड़ना चाहो, पकड़ना चाहो, वॉटेवर, आपने कोई भी आपकी खुशी, आपको क्या हुआ हो, और वो सब चीज़ के लिए होता है। तो कुछ हद तक उन्होंने भी किसी रास्ते को चुना था, लेकिन भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है और उस चीज़ों से तुम्हें निकलना ज़रूरी है। तो अब क्या थे इसमें? ग्रीफ बहुत बड़ा दुख, दर्द दुख नहीं बोलते, दर्द बोलते हैं इसको। दर्द क्या होता है ये अभी समझ में आता है।
लोग ऐसे बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। यार मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मर्द और औरत, इसमें दर्द का डिफरेंस कहाँ से आ गया? कि मुझे, मेरे हिसाब से तो दर्द की कोई ज़ात नहीं होती, ना कोई धर्म लिंग, कुछ भी नहीं होता। वो दर्द इसलिए नहीं आता कि आप मेल हो या आप फीमेल हो या कुछ हो। दर्द सबके लिए समान। सिर्फ एक चीख और पूरा सन्नाटा, सिर्फ एक चीख। तो किस एनर्जी में आपके पार्टनर? बाल नोचने की, कन्फ्यूजन की, परसिवेंस की, वर्कोहलिक की? कितना कोशिश कर रहे हैं अपने आप को काम में डुबाने की, अपने अंदर झांकने की, मांग रहे भगवान से कि भाई सही रास्ता तो दिखाओ, क्या चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। किसी के खो जाने का गम, लिटरली किसी की लाइफ में डेथ भी हो सकती है अपनों की, किसी अपने को खोने का भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बाल नोचने की एनर्जी है ना, वो हम किसी कुछ चीज़ जो हमारी लिए नहीं सही थी, वो चीज़ का, मतलब कोई चीज़ का कर्म का होता है ना, वैसे टाइप की एनर्जी मिलती है। अगर आप अगर ठीक से समझे तो, क्योंकि अगर हमारी किसी करीबी की डेथ होती है ना, तो हम बाल नहीं नोचते, हम सिर्फ दुख में रहते, हम कंफ्यूजन में नहीं रहते कि भाई ये क्या हो गया। तो वो सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हो रही है। तो बहुत चीज़ों से एक्सेप्ट करने की कोशिश बहुत मुश्किल चल रहा है। लेकिन क्या करें, मतलब आप बोलेंगे कि यही तो एनर्जीज चल रही है, बोले यही तो एनर्जीज है ना। डे बाय डे ये एनर्जीज है ना बदलती जाती है, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, हर चीज़ में। लेकिन इन चीज़ों में से पॉजिटिव है कि खुद में अंदर बहुत डिस्कवरी चल रही है कि भाई क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, और भगवान से और वो सब चीज़ें पूछा जा रहा है, मांग की जा रही है कि भाई क्यों हो रहा है, और खुद ही को आंसर मिलता है। क्योंकि ये जो हम चीज़ हम दूसरों के साथ करते हैं, तो ये हमारे साथ भी होता है ना। हर चीज़ का वही चीज़ तो निकल के आ रही है। और न्यू मून डे पे जब अमावस्या दिन है, जब इमोशनल बहुत हम लोग हाई अप डाउन हो रहे हैं, तो ये सब एनर्जी से निकल के आ रही है। तो ये एनर्जीज है उनकी, और मतलब ये एनर्जीज ही वैसे की वैसी, मतलब दुख दर्द। बट ये आप सोचिए ना कि जो जितना बड़ा धोखा है वो क्या एक दिन में ऐसा चेंज हो जाएगा? एनर्जीज तो वैसे ही निकलेंगी ना, एनर्जीज तो वो। लेकिन डे बाय डे उनमें इम्प्रूवमेंट आता है कि गिरावट या उभार आता है, पॉजिटिवली अपर उठ रहे हैं कि नीचे ही जाते जा रहे हैं, वो देखने मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से भगवान हर मोड़ पे ना धीरे 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 कोशिश कर रहा है, भाई जानो, जागो 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 मोहन प्यारे, क्या चल रहा है लाइफ में, सोचो तो समझो क्या किया है, वो सब चीज़ों में चल रहा है। तो देखते हैं टैरोट क्या कहते हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, अरे फाइव ऑफ कप्स। आपके सामने शफल करते करते ऐसे आके आ रहे, बता रहे क्या, देखो देखो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, तकलीफ। बहुत ही कन्फ्यूजन वगैरह सब टाइप की एनर्जी, मैंने एनर्जी इतनी इम्बैलेंस है ना कि मेरे हाथ अचानक से ऐसे एकदम काँप रहे हैं, कुछ है, अजीब सी एनर्जी है। द डेविल। तो
Nine of Pentacles, King of Wands, Page of Swords, and Eight of Pentacles, sorry. और बॉटम डेक है टू ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स दो चीज़ों के बारे में सोच और चॉइस कर लिया गया है, अगर सब ठीक है। मुझे एक नहीं समझ में आता, ये चॉइस है ना, इन लोग की लाइफ में चॉइस है, माँ बाप है, फैमिली का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, वो कोई और पसंद आता है, हर चीज़ के प्रॉब्लम है। मैं वो सोच रही थी हमारे इसमें हमने कभी क्यों नहीं सोचा कि हमारे भी माँ बाप है, हमारे भी दोस्त है जो बोल सकते भाई ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमने तो विश्वास किया, हमने तो विश्वास किया था। इनके ही साथ हमेशा चॉइस भी आती है, फैमिली के प्रॉब्लम आते हैं, फैमिली के भी प्रॉब्लम आते हैं, ये पसंद आता है, वो आता है, फिर उनको ठीक नहीं लगता, फिर वो वापस आने का देखते हैं, यही सब चलता है। अभी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि बहुत ही आपके लिए पैशन फॉलो हो रहा है, मतलब आपके लिए बहुत ही अट्रैक्शन, मतलब बहुत ही बेहद, और नई शुरुआत, नए से शुरुआत अभी मतलब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। क्यों? मतलब खो चुके थे, अभी जब दूसरी जगह से गम मिलता है या खोने का जो एहसास, वैल्यू समझ में आती है, तब अचानक से नहीं अभी स्टैंड लेना ज़रूरी है, ये होना है। तो इस दुख से गुज़रने के बाद किसी और की वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत ही दिख रहा है कि सैड कितना है, मेरे पास क्या है से ज़्यादा मेरे पास क्या नहीं है, अभी इसका एहसास हो रहा है। आपके ऊपर पूरा नज़र बनाई जा रही है, बहुत सोशल मीडिया पे इधर उधर आपके ऊपर पूरी नज़र बनाई जा रही है। काम वर्कोहोलिक का कार्ड आया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम में पूरी तरह मन लगाया जा रहा है, पूरे तरह मन लगाया जा रहा है। तो एक तो अच्छी भी बात है कि इंसान को वो मतलब होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से वर्कोहोलिक का कार्ड आया तो ऐसा लग रहा है कि खुद को काम में ज़बरदस्ती डुबाने की कोशिश, ताकि कुछ और ख्यालात मन में आ नहीं जाए। डेविल की एनर्जी, एडिक्शन कुछ केसेस में हो सकते हैं, लेकिन मतलब इसे आपका ही थोड़ा एक फिज़िकल ऑब्सेशन मुझे फील होता है। अचानक से याद आया कि वो इंसान मतलब क्या ख़ास होता है, हो रहा है वगैरह सब चीज़ें, और बेहद ही पैशनेट फील कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर मतलब आपका स्टैंड लेना चाहते, आपके लिए खड़े होना चाहते, आपके लिए लीडिंग सब करना चाहते, कि आपके लिए उठ के आगे करना चाहते हैं। अभी खुद से प्यार करने के मतलब आपके सामने हर चीज़ में अच्छे बनने की, प्रूव करने की बहुत पूरी कोशिश कि मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रही हूँ, देखो तो मेरी तरफ, मैं पहले जैसे नहीं रहा या मैं पहले जैसी नहीं रही, ऐसे एनर्जीज फील हो रही हूँ। मैंने तुम्हें चूज़ किया है, मतलब ये सब है। बट ये चॉइसेस ये वो मुझे तो मतलब मज़ा आ रहा है कि भाई ठीक है कि आपके लिए अभी झुकाव ज़्यादा है, पूरी तरह मतलब नज़र बनाए, क्या डीपी डाल रहे हो आप, कौन से सोशल मतलब फेसबुक पे अपडेट्स क्या है, ये है पूरा नज़र, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ। सैड एनर्जी में है, लेकिन खोने का मतलब अभी मतलब डर लग रहा है ना, हर चीज़ का खोने का वैल्यू समझ में आ रही है। आपके लिए स्टैंड लेना है, मतलब यार सब खास करके ना बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन तो आज के दिन तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। तो ये थी आज की एनर्जीज़। आज देखते हैं मतलब मूनोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है, कि आपको मून की कौन सी एनर्जीज़, आपकी कौन सी एनर्जीज़ अफेक्ट करने वाली है आज। ऐसे नहीं मतलब आज के बाद बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता था कि कोई चीज़ हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है।
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये कह रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होइए और आप आगे खड़े हुए। तो अभी ये इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आपके अपने हिसाब से आपको ये रीडिंग लेनी है कि आपको किस चीज़ में अपने आप में मूवमेंट करनी है। तो ये थी आज की रीडिंग जो बताती है कि एनर्जीज कितनी चेंज हो रही है, कितनी अप डाउन हो रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी रीडिंग उन लोग तक पहुंच पाए जिनको इन रीडिंग सुनने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।